पास बैठे थे, मैया उनको दुग्धपान करा रही थी। उन्होंने पूछा, मैया एक बात बताओ, तुम्हें दूध प्यारो है कि पूत? अगर कोई प्रश्न यही आप सबसे करे तो क्या कहोगे? दूध प्यारा है कि पूत? क्या कहोगे? पूत ना, पूत प्यारा। वही मैया ने भी कहा, अरे लल्ला तो क्या बात कर रहा, मुझे तो पूत प्यारो है। बोले अच्छा मैया, भगवान प्रसन्न हो गए। मैया मुझे बहुत मानती है और चूल्हे पर रख रखी थी दूध, और जैसे चूल्हा का दूध उबला बाहर निकलने को हुआ, कन्हैया को पटकियो भगी दूध बचाने के लिए। कन्हैया ने कहा गजब बात है, अभी कह रही थी पूत प्यारो है और दूध के चक्कर में पूत पटक गई। और भगवान को क्रोध आया, डंडा उठाया, जितनी मटकी रखी थी महाराज सब चटाचट फोड़ डाली। मैया ने कहा गोपियां सही कहती थी, आज तुमने हमारे अजिया सास के जमाने की मटकी फोड़ी हो। तुमने फोड़ा इसलिए मैं समझ गई इसको दंड देना अनिवार्य, बहुत दंड हो गया। मैया दौड़ा ली। सुखदेव जी कहते परीक्षित दर्शन करो, आज ब्रह्म भाग रहा है और मैया दौड़ा रही है। अब भगवान पकड़ में नहीं आ रहे, मैया थक हार गई। मैया ने कहा लल्ला आ जाओ, अब मैं नहीं मारूंगी। भगवान ने कहते मैया जो हाथ में डंडा है किस लिए? बोले तेरी आरती उतारने के लिए। बोले अच्छा, डंडे से आरती उतरती है? आरती तो थाल से उतरती है, दीपक से उतरती। बोले अच्छा, तुझे डंडे का भय, ले फेंक दी। अब तो आजा। भगवान आते पकड़ लेती, दारी के तूने खूब दौड़ायो मोह। अब तुझे मैं बताती हूं, उखल जानते हैं आप लोग? उखल जानते होंगे। अब मैया ने क्या किया, उखल में बांधना प्रारंभ किया। अब जब बांधने लगे तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जा रही। 2 अंगुल का अर्थ मैंने कहा तो बताऊंगा ना क्या है। पहले अंगुल का अर्थ है कि लोक लज्जा, दूसरे अंगुल का अर्थ है मैं। मैया को था मैं बांध रही हूं। लोक लज्जा का मतलब भक्ति में, भाव में, भगवान के पूजन में कभी लोक लज्जा नहीं होना चाहिए कि दो लोग कहेंगे क्या। होता कि नहीं? हम नाम जपते हैं, चंदन लगाते हैं, आजकल तो चंदन ही नहीं दिखता किसी के मस्तिष्क पे। और चंदन लगाना चाहिए, कहते हैं चंदनम महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा मप हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। चंदन लगाने से मस्तिष्क पे तो लक्ष्मी जी सदैव निवास करती हैं, आपदाएं हरण हो जाती हैं। चंदन लगाना चाहिए, सभी को चंदन लगाना चाहिए, सभी सनातनियों को। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ पंडित जी चंदन लगाएं, सबको चंदन लगाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, परमात्मा की भक्ति तो खूब करते हैं, लेकिन लोक लज्जा है। चंदन लगाएंगे तो लोग कहेंगे क्या, तुलसी की माला पहनेंगे तो लोग कहेंगे क्या, भगवान का नाम जपेंगे तो लोग कहेंगे क्या। होता कि नहीं? हम ढंग से जयकारा भी नहीं लगाते, संकीर्तन भी नहीं करते खुल के, और इसी लोक लज्जा के कारण भगवान हमसे थोड़ी दूरी बना के रहते हैं। दूसरा मैं, भक्ति में मैं की भूमिका बड़ी कठिन है। कहते हैं भक्ति के 5 कांटे हैं। कितने? जाति विद्या महत्वंच रूप यौवनमेव च यत्नेन परित्यज्य भक्ति पंचकंटकः। भक्ति के कितने कांटे हैं? 5। कौन कौन? सुनिएगा। जाति, पहला कांटा, अगर आपको जाति का अभिमान है या जाति का विकार है मन में तो भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अब आप सोचो हम ब्राह्मण हो गए तो अब ब्राह्मण ही भक्ति कर पाएगा, ये वो महाराज सीताराम, भक्ति नहीं मिलने वाला, दूर हो जाएगा। जात के बाद विद्या, भक्ति सबके लिए है, जाति प्रधान के लिए नहीं। इसमें जाति बिल्कुल नहीं आना चाहिए, भक्ति मनुष्यों के लिए है, जाति वालों के लिए नहीं है। जो जाति जाति करता है उसके पास कभी परमात्मा भी नहीं जाते, ना भक्ति आती है। समझ रहे हैं ना? तो भक्ति जाति के लिए नहीं है, भक्ति मनुष्यों के लिए। विद्या, विद्या का अहंकार नहीं होना चाहिए। पहला जाति का नहीं है, दूसरा विद्या का नहीं। विद्या मतलब पढ़ाई का, ज्ञान का। अब सोचो हम ज्ञानी हो गए तो भजन करेंगे तो परमात्मा मिल जाएंगे, तो ज्ञानी को नहीं मिलते महाराज, सरल को मिलते हैं।
खूब ज्ञान प्राप्त कर लो और विश्वास न हो, ज्ञान का अभिमान हो गया, अहंकार हो गया, तो भगवान दूर हो जाएंगे। तो विद्या का अहंकार नहीं होना चाहिए। खूब पढ़ो, ज्ञानी हो जाओ, लेकिन सरल हो जाओ, उछलो मत। यहाँ तो थोड़ी पढ़ेंगे नहीं, 4 अक्षर उछलेंगे, अरे हम सबसे ज्यादा जानते हैं। जात विद्या महत्वंच, अपनी महत्ता का, महत्ता समझ रहे हैं, अपनी योग्यता का अहंकार नहीं होना चाहिए कि अपने किस पद पे, मान लो आप बन गए, अच्छे पद पे विराजमान हो गए। अभी मान लो एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे हम ही व्यासपीठ पे विराजमान हो गए ठाकुर जी की कृपा से, अब उसमें अहंकार हो जाए हम तो व्यास हो गए, भजन करेंगे परमात्मा मिल जाएंगे। नहीं तो हमें भजन करने की क्या जरूरत है, अब तो परमात्मा मिल जाएंगे, परमात्मा दूर हो जाएंगे, फिर हम समाप्ति की तरफ बढ़ने लग जाएंगे, फिर उठना क्या, हम गिरना चालू कर देंगे। जाति विद्या महत्वंच रूप यौवन, 3 हो गए कि नहीं हो गए। रूप का अहंकार नहीं होना चाहिए। हम बड़े सुंदर हैं तो परमात्मा हम ही को मिलेंगे, नहीं। परमात्मा शरीर की सुंदरता नहीं देखता है, हृदय की सुंदरता देखता है। आप चाहे जैसे हो, उससे नहीं मतलब है। काले गोरे तो सिर्फ ये चमड़े का खेल है महाराज, हृदय के काले गोरे मायने रखते हैं। हृदय के साफ बनो, परमात्मा ने जैसे बना दिया उसको स्वीकार करके खुश रहो। भगवान ने जो बनाया बहुत अच्छा बनाया है, कभी उस पे वो नहीं होना चाहिए। अरे तो हमारे परमात्मा काले थे, सांवले थे, फिर काले रंग से ऐतराज क्यों। लोग परेशान हो जाते हैं, अरे महाराज हम बहुत काले हैं, ये हो। कुछ नहीं महाराज, दिल का साफ होना चाहिए, रंग कोई प्रभाव नहीं करता जीवन में। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय हो। रूप होगा यौवन, अपने युवापन का, जवानी का अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम जवान हैं तो हम भजन करेंगे, भगवान हमें मिल जाएंगे। भगवान जवानी देख के भजन मिलते नहीं है, भगवान होना चाहिए। दूसरा, मैं अहंकार नहीं होना चाहिए कि आप भक्ति कर रहे, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ। बहुत लोग होते हैं पूजा करेंगे 1 माला और सुबह सबसे गाते, अरे हमारे दिनचर्या तुम कहाँ जानो, हम सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं तो पहले 10 माला जपते हैं, पहले हम 2 घंटा पूजा करते हैं भगवान की, तब हम कुछ खाते पीते हैं। बताने क्या जरूरत है। ये अहंकार ही हुआ कि आपको पूजा करने का अहंकार होगा, अरे मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मैं बहुत भक्ति करता हूँ। बताने के और दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सब बस स्वयं जानो, परमात्मा जाने, बस बहुत है। किसी को जनवाने की आवश्यकता नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय हो। तो ये 2 चीजें नहीं होना चाहिए जीवन में, और इन्हीं दोनों के कारण आज यशोदा मैया बांध नहीं पा रही भगवान। जब इस प्रकार से हुआ तो मैया थक हार गई, परेशान हो गई, अब मैं क्या करूं। शरणागत हो गई, और जब शरणागत हो गई कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं हार चुकी हूं, तो भगवान बोले अब मैं बांध लेता हूं। भगवान बांध गए, मैया ने बांध दिया, वहां से चली गई। भगवान ने क्या किया, उस ओखल को गिराया, ओखल को गिरा के और घसीटते हुए लेके गए। 2 अर्जुन के वृक्ष थे। अर्जुन के वृक्ष जानते हैं, अमला अर्जुन होता है, अब तो बहुत कम होते हैं, दिखने को मिलते हैं, लेकिन पहले होते थे अमला अर्जुन। अर्जुन के वृक्ष थे, तो उन दोनों के बीच में जगह थी, उसी के बीच में निकलने लगे और ओखली फंस गई दोनों पेड़ के बीच में। भगवान ने 2 झटका मारा, वृक्ष गिर गए पूरा। अब यहां ध्यान दीजिएगा माई बाप, वृक्ष गिरा, लेकिन वृक्ष गिरने की आवाज नहीं आई। वृक्ष गिरने की आवाज कब आई, ध्यान से सुनिएगा। वृक्ष गिरा तो उसमें से 2 पुरुष प्रकट हुए दिव्य रूप धरकर, जिनका नाम था नल कुबर मणिग्रीव। कुबेर के पुत्र थे। किसके? कुबेर के पुत्र थे। और इनको नारद जी ने श्राप दिया था, क्योंकि ये नदी में स्नान कर रहे थे, और नदी में स्नान नग्न होके कर रहे थे, नंगे होके। देखने के बाद भी अपने तन को नहीं ढकते हैं, हंसने लगते, नारद जी का उपहास उड़ाने लगते हैं। तो नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम जड़ हो जाओ। तो ही वृक्ष बन के आज बने थे, आज उनका उद्धार हुआ। अब प्रार्थना क्या कर रहे हैं, कह रहे वाणे गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ चकरमसुमनस्तव पादयोरनः
नित्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने तु भवत्तनूनाम। कह रहे महाराज, वाणी गुणानुकथनई, ये वाणी सदैव आपका गुणगान गाना चाहता है और गाता रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। लेकिन आजकल ये वाणी सदैव दूसरों की चुंगली गाती रहे, ऐसी कृपा करो। आजकल का डिमांड ही हो गया। वाणी गुणानुकथनई श्रवणो कथायाम, ये कान मेरे सदैव आपकी कथा सुनती रहे, ऐसी कृपा करिए प्रभु। दोनों कह रहे हैं। और आजकल ये कान बस दूसरों की बुराई सुनती रहे, ऐसी कृपा करिए। और कहते हैं हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पाद योर नः, ये हाथ हमारे सदैव आपकी चरण सेवा में लगे रहे। ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा ये हाथ सदैव आपकी सेवा में लगे रहे महाराज। और आजकल हाथ किसकी सेवा में लग गए महाराज? मांस मदिरा की सेवा। हाथों को भी हम कलंकित कर रहे हैं। इस तरीके से बोले स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, मेरा सिर सदैव आपको प्रणाम करता रहे, झुकता रहे आपके आगे। अब देखिए इसके आगे क्या कहते हैं? दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, ये दृष्टि आपकी दर्शन करती रहे। अच्छा, मंदिर में जाते हैं, एक प्रश्न आप सबसे, मंदिर में जाते हैं तो हम दर्शन कैसे करते हैं? बताइएगा, आप बताइए। मंदिर में जाते हैं तो दर्शन आप कैसे करते हैं? बताइए। काहे संकोच कर रहे हैं? भगवत मार्ग है। पहले मैंने कहा था शर्म नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए। अगर गलत होगा तो हम बताएंगे ना। नहीं पता? अच्छा, जाते हो और देखने के बाद ऐसे आंख बंद कर लेते हो ना? करते हो कि नहीं करते हो? जाते हो परमात्मा को ऐसे देखते हो आंख बंद करके, हे परमात्मा अब हम आए हैं, एक बार तुम्हें देख लिया, अब तुम हमें देख लो। हम दर्शन लेने नहीं, दर्शन देने आए हैं। आंख बंद करके हमारे भैया की नौकरी लग जाए, हमारे बेटों की नौकरी लग जाए, हमारा बीए फाइनल हो जाए, हमारा एमएससी फाइनल हो जाए, हमारा घर बन जाए, हमारा परिवार बन जाए, यही करते हैं ना। लेकिन भगवान का दर्शन नहीं करते। दर्शन नाम का हो जाता। दर्शन का मतलब होता है कि भगवान की उस छवि का दरस अपने हृदय में उतार लो। दृष्टि नहीं बंद होना चाहिए। जाओ दर्शन करो, वाह प्रभु ऐसे रूप माधुरी का दर्शन सदैव मुझे होता रहे, ऐसे ही आप दर्शन मुझे देते रहो, ऐसी कृपा करना। आंखें नहीं बंद होना चाहिए। और भगवान से मैंने पहले दिन भी कहा था कि निष्काम भक्ति होना चाहिए। भगवान से जब निष्काम भक्ति करोगे, कुछ मांगने की चाहत नहीं रखोगे, तो भगवान बहुत कुछ दे देगा। और जब मांगने की चाहत रखोगे तो परेशान रहोगे, तो भगवान सोचेगा देंगे जब देना होगा। निष्काम भक्ति करो जीवन में, कोई नहीं। कहीं भी देव स्थान पे जाओ, स्थल पे जाओ, पूजा पाठ करवाने जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, तीर्थ में जाओ, दान पुण्य करो, निष्काम भक्ति। एक ही भक्ति होनी चाहिए प्रभु, बस। आप ऐसे कृपा बनाए रखना कि जीवन चलता रहे, आपकी भक्ति करता रहूं। दर्शन करने जाओ तो नेत्र नहीं बंद होना चाहिए, नेत्र खुला होना चाहिए। मंदिर में जो प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं उनका ध्यान करके, उनका दर्शन करके, उनको हृदय में ऐसा बसा लो कि घर पे आओ तो वो चित्र हटे नहीं। अभी तो मैंने अयोध्या जी में जाके रामलला का दर्शन नहीं किया, लेकिन अभी भी वो चित्र मेरी दृष्टि के सामने अभी भी नाच रहा है, दिख रहा है, ओझल नहीं हो रहा। वो दृष्टि, वो मुस्कान भगवान की, वो रूप भगवान की माधुरी। दर्शन करना तो एकदम भर के दर्शन करो, आंख बंद करके खूब दर्शन करो, भगवान को निहारो खूब। ये दर्शन होता है। समझ गए दर्शन कैसे होता है? बोले भक्त वत्सल भगवान की। इतना प्रार्थना करके वो दोनों जैसे गए, वृक्षों की गिरने की आवाज तब आई। तुरंत भागे भागे आए नंद जी, यशोदा मैया लल्ला को उठाते हैं। नंद बाबा ने कहा अभी यहाँ से चलना होगा, क्योंकि यहाँ जब से लल्ला आया कुछ ना कुछ आपदा विपदा आते रहते। बोले कहाँ चला जाए? तो सबने कहा वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्याम पुण्याधृतृणविरुधम। अब हम लोग चलेंगे पुण्य
पावन भूमि है, धाम है वृंदावन धाम।